डेट मिस हो गई तो प्रेगनेंसी टेस्ट तो हम करते ही हैं, लेकिन कई बार बहुत छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं, फर्क होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते और उसकी वजह से टेस्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, जो रिजल्ट है, वो हम गलत समझ लेते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। यूट्यूब साहेली चैनल पर हम बात करते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन आइडियाज की। फर्टिलिटी के लिए जो फॉर्मूलाज हैं, जो एंशिएंट साइंस है, जो डाइटिक्स का नॉलेज है, वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में होने वाले मिस्टेक्स पर है। कई बार कुछ डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं आपको जब आप घर पे यूपीटी करते हो, किट लाते हो मार्केट से, उसमें जब आप टेस्ट करते हो और उससे आपको कंफ्यूजन होता है। कई बार आप गलत को सही समझ जाते हैं, कई बार सही रिजल्ट आप सही नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे मिस्टेक्स होती हैं। आज का वीडियो बहुत हेल्प करेगा अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो टेस्ट के रिजल्ट को समझने में। हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यूरिन की कुछ ड्रॉप्स डालनी होती हैं। आप सभी 2 लाइंस का वेट करते हैं कि जल्दी से इसमें C और T पर दोनों पर हमें 2 लाइंस ऑब्जर्व हो और टेस्ट हमारा पॉजिटिव हो। डेफिनेटली वही टेस्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन इससे हटके भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिकलिटी में, जिसको कि मुश्किल हो जाता है कभी कभी समझना, कंफ्यूजन होता है, हमें टेस्ट करके भी पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। वो चीजें क्या है, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले C और T दोनों पर कोई भी लाइन अगर अपीयर ना हो तो टेस्ट इनवैलिड होता है। अगर एक लाइन है तो प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है। हल्की गुलाबी लाइन होना बड़ी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम होता है। यह हल्की लाइन कब आती है? जब आप सुबह के फर्स्ट यूरिन के अलावा दोपहर या दूसरे किसी टाइम के यूरिन से करते हो। प्रेगनेंसी की स्टेज भी अर्ली है, जल्दी की स्टेज है, क्योंकि ऑब्वियसली घर पे जब टेस्ट करते हो तो वो अर्ली स्टेजेस ही होते हैं प्रेगनेंसी के। तो ऐसे में हल्की गुलाबी लाइन आ सकती है जो कि 100% कंफर्म नहीं करती, लेकिन हाँ पॉजिटिव बताती है कि आपको कम से कम 3 से 5 दिन रुक कर टेस्ट को रिपीट करना चाहिए ताकि प्रॉपर डार्क 2 लाइंस अपीयर हो सके और टेस्ट 100% कंफर्म हो। लेकिन हल्की गुलाबी लाइन आना एक पॉजिटिव टेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट कंडीशंस की जो बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जब आपने टेस्ट किया तो 3 से 5 मिनट जो हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है कि भाई इतनी देर हमें किट में ऑब्जर्व करना है अपने रिजल्ट को, अगर उसके बाद में रिजल्ट आता है तो वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन अगर उस दौरान आपको ब्राउनिश सी लाइन लगे या फिर पूरी स्ट्रिप पे लाइट पिंक कलर आ जाता है या फिर लाइंस बनती हैं कुछ वो ब्राउनिश होती हैं, मरून टाइप सा कलर उनमें होता है, ये इनवैलिड होता है। कई बार इवेपोरेशन लाइंस जो होती हैं वो ये कलर रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता। बहुत लोग इसको पॉजिटिव समझ के प्रोसीड करते हैं, बट ये पॉजिटिव नहीं होता। तो याद रखिए, डार्क पिंक लाइन ही पॉजिटिव लाइन है। जब तक लाइट है लाइन का कलर तब तक हमें 3 दिन से 5 दिन वेट करना है, टेस्ट को रिपीट करना है। दोनों लाइनें डार्क पिंक हो तभी प्रेगनेंसी को कंफर्म मानेंगे। हल्की गुलाबी लाइन 3 से 5 दिन में डार्क गुलाबी लाइन में कन्वर्ट हो जाती है तो ही प्रेगनेंसी 100% कंफर्म है। इसके अलावा 3 से 5 मिनट का टाइम बीत गया, आपने किट रख दी, ऑब्जर्वेशन कर लिया, 2 लाइनें नहीं अपीयर हुई, लेकिन 5 मिनट बाद आप जाते हैं और आप देखते हैं कि उसमें हल्की कलर की, अब वो कलर कोई भी हो सकता है, हल्का गुलाबी हो सकता है, मोस्टली वो हल्का गुलाबी नहीं होता, हल्का गुलाबी जैसा हो सकता है लेकिन हल्का गुलाबी नहीं होता, हल्का भूरा हो सकता है, बैंगनी रंग का हो सकता है हल्का। तो 5 मिनट के बाद में उस पर अगर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कुछ अपीयर हो जाता है तो वो इवेपोरेशन लाइन से वो आपका टेस्ट रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं, आप इसको मानकर आगे ना बढ़े। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब क्या करें कि डेट मिस हो गई है, दिन ऊपर चले गए हैं लेकिन टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे में कम से कम आपको 7 से 10 दिन वेट करना चाहिए। आप लगभग मैक्सिमम 20 डेज तक भी वेट कर सकते हैं, इतना वेट करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता और ना ही पीरियड आता तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपनी डाइट को हेल्दी बना लेना चाहिए जिससे हार्मोन बैलेंस हो और अगली साइकिल में बॉडी इतनी तैयार हो जाए, हेल्दी हो जाए, न्यूट्रिशन इतना अच्छा बॉडी को मिले कि हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सके और आपके एलिमेंट्स भी खत्म हो जाए। सो हमारे अदर वीडियोस जरूर देखें कि क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि नेचुरली फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाती है, आपको दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? राइट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।